बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चटपटे यूनिक स्टाइल के आलू। उसके लिए हमें चाहिए कुछ मसाले, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बॉईल किए हुए आलू हैं जिनको हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके साथ हमें चाहिए राई के दाने, और ये हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। इसमें हम डालेंगे राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स जिन्हें कहते हैं। यहाँ पर जब तक ये राई के दाने कड़कड़ाएंगे, हम अपने आलू में नींबू निचोड़ लेते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अपने मसाले जो हमने निकाल के रखे। सॉल्ट, ये हमने आधा चमचा लिया, वैसे आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। ये काली मिर्च है, ये आधी चाय की चमची है। ये सुर्ख मिर्च है पिसी हुई, ये 1 चाय की चमची है। भुना हुआ ज़ीरा है, ये आधी चाय की चमची है। इसके साथ ये धनिया है कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आधी चाय की चमची है। और ये जो हमने काटा हुआ है फाइन चॉप किया हुआ लहसुन, ये हम ऑयल में डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने जो हमने मसाले डाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये हर तरफ लग जाएं इसके। हमारे घर में ज़रा मसालों का ज़्यादा रुझान नहीं है। आपके घर में अगर ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं तो आप इनको मसालों को अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो लहसुन हम डालते हैं वो गोल्डन हो गए। अब इसमें हम अपने आलू को डाल देंगे। आलू जो है हमारे जो तैयार होंगे पोटैटोज़, वो ज़रा क्रिस्पी होंगे, क्योंकि हमने इसका जो छिलका है वो नहीं उतारा है। नए आलू हैं सीज़न के हिसाब से, तो ये गल भी जाता है इसका छिलका, और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जायका दोगुना हो जाएगा। इसको हम जब तक कि हर तरफ से क्रिस्पी नहीं जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आँच को हम मीडियम पे रखेंगे। हमें अपने आलू को फ्राई करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको बॉईल कर चुके हैं, तो ये गले हुए तो हैं। अब हमें इसको सिर्फ फ्राई करना है, ताकि इसका मसाला जो है उसकी भी जो हल्की सी बसात होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके साथ ही थोड़ा सा हम हरा धनिया गार्निशिंग के लिए काट लेते हैं। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया सिर्फ गार्निशिंग के लिए चाहिए। जितने अगर आपको इसमें इमली का पल्प डालना है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसी तरह से फ्राई किए जाते हैं, इसमें जो हमने लेमन डाला है वो इसके लिए इनफ होता है। इसको आप रुमाली चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो शाम के तो में इसके आप स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही लजीज और जायकेदार होते हैं। और वैसे तो पकाने वाले के हाथ का जायका होता है, आपके हाथ का जायका इंशाल्लाह शामिल होगा तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं, और जायके में भी नहायत ही लजीज और मज़ेदार बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी जो है सिंपल, इजी, टाइम सेविंग है। ये देखें, ये क्रिस्पी हो गया ऊपर से। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ, ये ऊपर से क्रिस्पी है, लेकिन ये गल चुके हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना, ये थोड़ा पक्के, ये देखिए कितने गले हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।